Welcome to the channel, guys. Hope you guys are doing absolutely fantastic. तो अब हम निकल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। बट अब एक्चुअली हुआ ये कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद घर जा रहा हूँ, तो सामान हो गया बहुत ज़्यादा और अब जा रहा हूँ मैं लंबे समय के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं छोड़ सकूँ। तो देखते हैं। अब मैं पीछे भी ज़्यादा वज़न डाल नहीं सकता बिकॉज़ बैग में है लैपटॉप और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक मैं पहुँचूँ तब तक उसकी स्क्रीन कड़क जाए। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मौसम बरसात का भी है, वो भी एक आपत्ति है। एक्चुअली आज मूड अच्छा नहीं है यार। इसलिए अच्छा नहीं है, एक तो क्योंकि सुबह से ये मेरी चौथी कोशिश है घर से निकलने की। वो कह रहा है कि बैग जब तक आप सेट करते हो तब तक बरसात आ जाती है, फिर ऐसे धूप निकल जाती है, आप सोचते हो अब निकलता हूँ, जितने देर में फिर बैग सेट करते हो फिर बरसात आ जाती है। तो बड़ा ही जो है ना मूड ख़राब हो गया। सुबह से 3-4 बार ऐसा हुआ कि निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा हूँ। फिर अभी मैंने कहा यार बैग्स के ऊपर लगाओ प्रोटेक्टिव कवर्स और निकल जाओ। एक्चुअली लगेज बैग्स की उतनी चिंता नहीं थी मुझे, उसके लिए मेरे पास वो ऊपर प्रोटेक्टिव कवर्स थे। मुझे चिंता ज़्यादा थी अपने बैकपैक की। एज आई सेड लैपटॉप है, तो मेरे को ये था कि यार बरसात में भीगूँ नहीं, बट अब मैं हो गया परेशान। यार देखी जाएगी अब जो होगा। वेदर चेक किया थोड़ा सा, तो दिल्ली और गुड़गांव में अभी अगले 1-2 घंटे तक तो दिखा रहा है कि बरसात नहीं होगी। बाकी उतना ज़्यादा रिलायबल होता नहीं है मौसम, बड़ी ही वो डायनामिक चीज़ है, तो पता नहीं है कि कैसा रहेगा। और चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा आगे पहुंच जाता हूँ फिर मिलता हूँ। अभी जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। बैग को आगे करने की भी कोशिश कर लेते हैं एक बार रुक के। तो गाइस यहाँ रुके थे 5 मिनट के लिए। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर तो उतना नहीं है, बट क्योंकि बार बार बरसात हो रही है तो ह्यूमिडिटी की हदें पहुँची हुई हैं। और जो हमारा नॉर्मल रूट होता है ठाकुर द्वारा तक जाना, फिर वहाँ से घंटाघर से राइट लेना एंड फिर साहिबाबाद पहुंचना, तो वो अपन इस बार नहीं जा पाए। तो वहाँ पे जाम दिखा रहा था, मैप्स जो है वो जाम दिखा रहा था, तो वहाँ से जाने की बजाय मैप्स ने ये रास्ता दिखाया है दिल्ली मेरठ रोड जो है। आई डोंट नो दिस इज़ दिल्ली मेरठ रोड और नॉट, बट ये वो रोड ज़रूर है जहाँ पर दिल्ली मेरठ RRTS बन रहा है। पिछला वीडियो शायद 1 या 2 वीडियो पहले, आई डोंट रिमेंबर, मैंने उस तरफ से इस तरफ आते हुए बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। दिल्ली मेरठ RRTS का कंस्ट्रक्शन अपडेट था वो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। एज़ यूजुअल यहाँ पर है भयानक ट्रैफिक जैम, हर 100 मीटर पे ट्रैफिक रुका हुआ है। पता नहीं आज हो क्या रहा है। दिस इज़ प्रॉब्ली 7वीं या 8वीं बार है जो मुझे रुकना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ समथिंग or the other is not setting up right। तो बहुत जल्द एक वीडियो मैं डालूँगा मेरठ की तरफ से RRTS का, वहाँ से शुरू करके। बट मैं जानबूझ के ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप बीच में देना चाहता हूँ, सो दैट जो भी अपडेट है वो कुछ फ्रेश हो जाए, कुछ चीज़ें और यदि बन रही हैं तो वो हमें दिख जाएं। देखते हैं बाकी क्या रहता है। तो आज मूड ख़राब होने का एक और रीज़न भी है। मैं कुछ ना कुछ दूसरे चैनल्स देखता रहता हूँ, वीडियोस चेकआउट करता रहता हूँ दूसरे चैनल्स के। और मैं 2 चैनल्स को जिनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, जिनकी कंटेंट में क्वालिटी होती है। 2 चैनल्स हैं, एक तो है टूरिंग लाइफ, प्रतीक भाई हैं, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं और थोड़ा यूनिक है बिकॉज़ वो अपनी सारी राइडिंग
स्कूटर से करते हैं तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है इन कंपैरिजन, बट वो उसी को एंजॉय करते हैं, विच मेक्स इट देखने में अच्छा लगता है। उनके चैनल पे भी मैंने एक एक्सीडेंट देखा, कल मैंने वो वीडियो देखा, आई डोंट नो उन्होंने डाला कब था, बट एक एक्सीडेंट देखा। फिर उसके बाद एक चैनल है ट्रिप एंड ट्रैक, उनका भी मैं बहुत फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो उनके चैनल पे भी एक एक्सीडेंट देखा, ऑल्दो वो वीडियो मेरी देखने की हिम्मत नहीं पड़ी, बिकॉज़ उसमें था कि जो व्यक्ति है उसकी लेग एम्पुटेट हो गई। एम्पुटेट मतलब कट गई। एम्पुटेशन जनरली सर्जिकली किया जाता है, होता नहीं है, बट ठीक है, मुझे कोई और शब्द याद नहीं आ रहा था। तो बड़ा मूड ख़राब सा हो गया यार। और फिर एक एहसास होना शुरू हुआ कि हम क्यों इतना लाइटली लेते हैं सेफ्टी को। हमारे यहाँ पर हेलमेट भी पुलिस के डर से पहना जाता है, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहना जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। पुलिस हो या ना हो, आपके लिए आपका कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है तो वो होना चाहिए। अभी जैसे ये सर है, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है बट स्ट्रैप नहीं लगी हुई है, तो जैसे ही ये भगवान ना करे कभी जब भी इनका एक्सीडेंट होगा, पहला काम ये होगा कि हेलमेट उछल के निकल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है पहनने का भी। ऐसे में आपने पहना तो है, बट वो पता लगता है कि आप पुलिस के लिए पहना है। अच्छा, फिर जो लोग चलो पुलिस के लिए ही पहन रहे हैं अगर, तो वो वाले हेलमेट्स पहन रहे हैं जो 100-200 रुपये वाले हेलमेट्स रोड साइड पे मिलते हैं, बट सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। खुद ही हाथ से फेंकोगे टूट जाएगा, तो एक्सीडेंट में क्या बचाएगा। एंड स्टैटिस्टिकली आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स में ऐसा अक्सर होता है कि हेलमेट उतर के निकल जाता है, और अगर हेलमेट उतर के ना भी निकले, बहुत बार आपको इंजरी गिरने से नहीं होती है, हेलमेट के टूट के आपके सर पे डैमेज करने से होती है। हेलमेट का टूटना बुरा नहीं है, गलत टाइम पे टूटना बुरा है, उसकी फिटिंग सही ना होना बुरा है। जितना गेयर पहनोगे यार अच्छा है। मतलब आज मैं जैकेट भी पहनने वाला था, बट मौसम इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा था कि फिर मेरी हिम्मत से नहीं पड़ी, तो मैंने छोड़ दिया जैकेट का प्रोग्राम। बट जितना हो सके यार उतना पहनो। चप्पल पहन के हम लोग चलाते हैं, चप्पल पहन के नहीं चलाना चाहिए। गिरते हो तो आपके एंकल के टूटने, ट्विस्ट होने का चांस रहता है, तो जितना हो सके शूज़ पहन के चलाओ। यार वैसे तो ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, बट बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, आपके साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं, अफेक्ट होते हैं। आई थिंक यू शुड कंसिडर दैट, बस इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पर जिस हिसाब से गीला है सड़कें, तो लग रहा है कि अभी रिसेंटली बरसात हुई है, लग तो ऐसा ही रहा है, बादल भी काले हैं। चलो ये रोड जाएगी सीधे सीधे वैशाली तक, अपन वैशाली पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे जा रहा है रास्ता। MT-15 पे तो दिल आ गया यार मेरा, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बाइक MT-15 ही होगी, देखते हैं। भूख लग रही है क्योंकि सुबह से पैकिंग में लगा हो, तो मैं कुछ खाया नहीं, ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया। दिल्ली में एंटर करने के बाद मोट कचौड़ी बहुत पॉपुलर है, तो देखते हैं अगर मोट कचौड़ी मिलती है तो वही खाएंगे। और फ़ोन के ऊपर बहुत लोड है आज, ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है, मैप भी लगा हुआ है और चार्जिंग पे भी है साथ के साथ, तो इसकी बेचारे की आज अग्नि परीक्षा है। चलो तो फिर मैं मिलता हूँ आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, कुछ थोड़े बहुत नज़ारे मैं दिखा दूँगा।
क्रॉस करते कराते किसी तरह पहुंच गए हैं। धौला कुआं से थोड़ा पीछे हैं अभी। NDMC एरिया भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ आगे लेफ़्ट साइड पर एक मोट कचौड़ी वाला होता था। पता नहीं बरसात की वजह से आज होगा या नहीं। आई जस्ट होप हो। बड़ी उम्मीदों से आए हैं भैया। देखते हैं। थोड़ा ब्रेक मुझे भी चाहिए। टेढ़ा बैठे बैठे थक गया हूँ मैं। जो लैपटॉप बैग है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बिकॉज़ पीछे जगह नहीं है। बच गए। भूखे नहीं जाना पड़ेगा घर। बच गए। तृप्त हो गए बंधु। हाँ जी, तो खान पान तो हो गया है। बरसात आ गई थी तो इस वजह से मैंने ग्लव्स रख दिए अंदर। तो आज सुबह सुबह ग्लव्स डिलीवर हुए एंड आज उनका पहला दिन है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं लेना चाह रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो वो यही था, एक तो ग्लव्स थे और एक हेलमेट ब्लूटूथ था। इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको मिलेगा। आज अभी इसकी टेस्टिंग चालू थी। आज थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस था जो अपने को जाना था। आई थॉट इसी पे टेस्ट हो जाएगा ये। तो अब ऐसा है कि हेलमेट भी अभी नया है। कौन सा है वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। इसका जो मोटो व्लॉग सेटअप है उसका एक वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ है, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक। हेलमेट नया था, ग्लव्स नए थे, हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ नया था। तो बहुत सारी चीज़ें नई थी जिसकी वजह से मैंने बोला कि मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था। तो जो मेरी टिप है वो यही है कि अगर आप किसी भी ट्रिप से पहले, किसी भी राइड से पहले अपने गियर को चेंज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक आइटम नहीं अगर 2-3 चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो किसी भी लंबी राइड पे एकदम से मत निकलिए। पहले कोई छोटी मोटी 2-3 राइड्स कर लीजिए, 50-100 किलोमीटर तक की राइड्स कर लीजिए, वीकेंड राइड्स वगैरह। उससे होगा कि आपकी बॉडी को उस नए प्रोडक्ट के हिसाब से कंडीशन होने का वक्त मिल जाएगा। तो आप जब किसी लंबी राइड पे जाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आज वही राइड थी मेरे लिए, वो छोटे वाली राइड। ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स पड़ता है मुझे। तो मेरे लिए ये छोटी राइड थी, बिकॉज़ अगले हफ्ते या इन द नेक्स्ट 10 डेज़ प्रोवाइडेड थर्ड वेव नहीं आती है तब तक, तो मेरे को एक लंबी राइड पे निकलना है, विच विल बी रफली 300 to 500 किलोमीटर्स एक दिन में। तो उसके लिए मुझे पहले अकस्टम्ड होना ज़रूरी था। तो अभी ये वाला 100 किलोमीटर और फिर एक और अप्रॉक्स रफली 100 किलोमीटर की राइड है जो मैं करने वाला हूँ, जिससे मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो फिर आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता, आपका मूड चिड़चिड़ा नहीं होता, बिकॉज़ बार बार कभी कुछ बिगड़ रहा है, कभी कुछ बिगड़ रहा है। दैट काइंड ऑफ ट्रबल्स यू, सो वी डोंट वांट दैट। तो एक चीज़ तो ये थी। तो फाइनली गुरुग्राम आ गया है। पहचान वही है कि हर तरफ ऑफिसेस। अच्छी जगह है। खैर एनीवे, तो आज की मजदूरी गए यहीं तक थी। 2-3 बातें शेयर करनी थी, वो करी आपसे।
मेन बात है कि अब आप लोग की आदत पड़ गई है, अगर मैं व्लॉग ना करूं तो इतने लंबे रास्ते फिर कटते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बोर हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बहुत मेहनत लगती है यार, तो कर लेना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके बता ज़रूर देना कि इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू बीन, टेक केयर, हैव फन।